श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और सबसे पहली जानकारी आपके लिए ये है कि जो साउंड है, कई बार आपको लगता है कि साउंड जो है वो कम है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तरफ से साउंड पूरा फुल है। इसके बाद भी अगर आपको आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है तो आप हेडफोन लगाएं या फिर हेडफोन को चेंज करें, या अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो करें। मेरी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है इससे ज़्यादा आवाज़ को बढ़ाने की। पंखा मैंने बंद कर दिया है, थोड़ी ठंड भी है वैसे, फिर भी आवाज़ के लिए मैंने पंखा बंद रखा है। आज का जो विषय है सत्संग का वो है मनवंतरों का वर्णन, अ डे ऑफ ब्रह्मा। तो मनवंतर क्या होते हैं, ये श्रीमद् भागवत में इसका बहुत अच्छा वर्णन आता है और वो आज हम पढ़ेंगे। और उसके साथ ही सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नए हैं, जो सत्संग को पहली बार देख रहे हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। हमारे गुरुदेव जी का नाम भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग है और गुरु भगवान होते हैं, इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। और हमारे गुरुदेव जो हैं वो समर्थ सदगुरुदेव हैं। समर्थ उन्हें हम इसलिए कहते हैं कि उनकी सामर्थ्य है कि वो आपको आत्म रूप में चेतन कर सकते हैं। और ये उन्होंने प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि हम उनके शिष्य हैं इसलिए ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें योग प्रदान किया है, तो उस आधार पर ही हम बोल रहे हैं। बाकी दुनिया के सामने हमारा व्यवहार, हमारा परिवर्तन ही इस बात को सिद्ध करेगा कि हमारे गुरुदेव जो हैं वो कितने समर्थ हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी जीवन में किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं, कोई दुख है, आपको तकलीफ़ है, कोई ताप है, कोई ग्रहों का ताप है, शारीरिक ताप है, मानसिक ताप है, या किसी भी प्रकार के आपको दुख है, कष्ट है जीवन में, और भगवान की तलाश में है, एक जीवन के एक अच्छे मार्ग में, एक सुखमय जीवन की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको सिद्ध योग करना चाहिए। सिद्ध योग जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। और सिद्ध योग में कोई विधि, जैसे कोई कहता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20, 25 दिन, 21 दिन, कितना दिन करना पड़ेगा। सिद्ध योग जीवन जीवन है। सिद्ध योग आपको, जब आप सिद्ध योग करेंगे तो जैसे सांस लेते हैं, जैसे हृदय की धड़कन है, वैसे ही सिद्ध योग भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिद्ध योग में क्या करना होता है, बहुत सिंपल है। सिद्ध योग में नाम जपना होता है मन ही मन में, और 2 समय जो है वो गुरु जी का 15 मिनट के लिए ध्यान करना होता है। इतना ही है। और बाकी आप अपना जीवन जीते रहते हैं, जो खाते हैं खाते रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी त्याग शिष्य नहीं करता है, वो सिर्फ नाम जप करके गुरु जी का ध्यान करता है। तो ये सिंपल मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट में ये समझा दिया है कि हमारी क्या बैकग्राउंड है, हम कहाँ से बात कर रहे हैं और हमारे गुरुदेव जी का क्या नाम है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना या फिर श्रीमद् भागवत को पढ़कर आपको सुनाना हमारा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत हम किसी पाप और पुण्य के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत आपने पर देखा, मैंने अध्ययन लिखा है क्योंकि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हम साधक हैं। हमारे जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुणात्मक परिवर्तन जब आते हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार का वर्णन आता है। बहुत जगह भगवान का वर्णन आता है, बहुत जगह सृष्टि की रचना का वर्णन आता है, और इस तरह से साधक किस तरह से अपने परिवर्तन को परिवर्तन करता हुआ जो है भगवान के साथ योग करता है, इसका वर्णन बहुत खूबसूरत श्रीमद् भागवत में आता है। श्रीमद् भागवत एक आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है, ये एक योग पुस्तक है। आध्यात्मिक पुस्तक, जैसे आप उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो वो एक स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक पुस्तकें, वेदों को आप बोल सकते हैं, क्योंकि उससे हमें अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत में आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अलग तरह से आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे योग में आपको आंतरिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन श्रीमद् भागवत को पढ़ते समय भी आप में आते हैं। जीवन में परिवर्तन होता है जब आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं नियमित रूप से। तो इसीलिए मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत जो है वो एक योग पुस्तक है। आप उसे श्रद्धा से, समर्पण से और गुरु की आज्ञा से पढ़ेंगे तो आप में भगवान श्री हरि के योग का लक्षण जो है वो दिखने लग जाएगा। श्री सुखदेव जी द्वारा ये श्रीमद् भागवत को बोला गया है, और इसीलिए इसको शुक सुधा सागर भी कहा जाता है। और रचना उन्होंने नहीं की है, रचना वेद व्यास महाराज ने की है, उन भगवान ने की है, वेद व्यास जी ने।
और शुकदेव जी ने उसका वर्णन किया है। तो शुकदेव जी एक जगह पर श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हुए बहुत ही मुख्य बात कहते हैं, बहुत ही विशेष बात कहते हैं। वो बताते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। देखिए एक जगह है, एक बार मैंने सुना था, इस्कॉन, आपने सुना है इस्कॉन का नाम? सुना होगा, हाँ। तो इस्कॉन में श्रीमद् भागवत को डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन बताते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। तो उनके वो जो बताते हैं, वो कहते हैं श्रीमद् भागवत जो है वो जिस तरह से गाड़ी का एक मैनुअल होता है, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदी, फ्रिज खरीदा या कुछ भी आपने खरीदा, उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है कि ये मशीन चलती कैसे है, ऑपरेट कैसे होती है, समस्या आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना है, और सारी जानकारी जो है उस मैनुअल में रहती है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत जो है वो मनुष्य का जो है वो मैनुअल है। और ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया है उन्होंने लोगों को कि जैसे आपका शरीर है, अगर आप अपने शरीर को जानना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत को आप पढ़ोगे तो आप स्वयं को जानोगे। तो स्वयं को जानने का अर्थ है योग के माध्यम से ही मनुष्य जो है वो स्वयं को जानता है कि मैं कौन हूँ। और साधारण व्यक्ति तो सिर्फ शरीर को ही देखता है, शीशे में सजाता है, ठीक रखता है, और शरीर का ही प्रयोजन है जीवित रहने का उसका। लेकिन आप मुख्य रूप से अगर स्वयं को जानना चाहते हैं कि मैं प्राण रूप में क्या हूँ, मैं मन रूप में क्या हूँ, मैं बुद्धि के स्वरूप में क्या हूँ, मैं ज्ञान के स्वरूप में क्या हूँ, मैं चित्त के स्वरूप में क्या हूँ, और मैं सत्य स्वरूप में क्या हूँ, तो मेरे 7 जो आवरण हैं, जो मुख्य रूप से आत्मा के ऊपर में आवरण रहते हैं, इन आवरणों को जानना और इन आवरणों को हटाना योग के द्वारा होता है। तो श्रीमद् भागवत भी हमें आत्मदर्शन करवाती है और हमें हमारी पूरी व्याख्या जो है कि कैसे भगवान जो है हम कैसे आए, कैसे हमारी लिबरेशन हो सकती है, मुक्ति हो सकती है, उसके बारे में बात करती है। तो श्रीमद् भागवत जो है वो हमारे शरीर के विज्ञान के बारे में बात करती है, इसीलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत को मैनुअल कहा है। ये तो उनका डेफिनेशन है, जैसे उन्होंने समझाने के लिए साधारण व्यक्ति को कहा, जो अच्छा है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत क्या है। जो श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे वो देखेंगे कि श्रीमद् भागवत का जो डेफिनेशन है, व्याख्या संक्षेप में आती है, वो ये आती है कि श्रीमद् भागवत जो है वो कल्पतरु, वेद रूपी श्रीमद् भागवत, ये शुकदेव जी महाराज भगवान बोलते हैं, कहते हैं श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये शुकदेव जी की है, जिन्होंने इसको सामने रखा हमारे। ठीक है, अब हम जिस योग में हैं, जिस सिद्ध योग में हम हैं, हमने कहा ना आपको कि हम एक सिद्ध योग साधक हैं, तो सिद्ध योग साधक हैं हम। तो हमारे गुरुदेव ने जब सिद्ध योग को डिफाइन किया था, यानी कि हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव, जो पूरी लीनियज है, उन्होंने जब सिद्ध योग को डिफाइन किया था, तब उन्होंने कहा था सिद्ध योग के विषय में, बाबा श्री गोरखनाथ जी ने, मशिंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी, अगर आपने नाम सुना होगा, तो हमारी जो लीनियज है ना, ये इसे आई पंथ कहते हैं। ये भगवान शिव से, हमारे गुरुदेव अगर हम कहें, हमारे शिव हमारे गुरु हैं, तो वो प्रथम गुरु हैं, आदि गुरु कहते हैं। लेकिन कलयुग में अगर हम कहें कि हमारे पहले गुरु कौन है कलयुग में, तो हम कहते हैं कि मच्छिंद्रनाथ जी जो है वो हमारे पहले गुरु हैं। फिर उनके गुरु हुए, फिर उनके शिष्य हुए श्री गोरखनाथ जी, जो शिव का अवतार माने जाते हैं। और जब उन्होंने डिफाइन किया सिद्ध योग को, जो हमें दे रहे हैं, सिद्ध योग क्या है, तो उन्होंने कहा कि सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। श्री शुकदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के बारे में कहा है कि श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। और श्री गोरखनाथ जी ने सिद्ध योग को कहा है कि सिद्ध योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। बिल्कुल सेम कहा है, एक जगह अमर फल लिखा है और एक जगह पका हुआ फल लिखा है। तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज मत होइए, पका हुआ फल और अमर फल तो अलग होता है, ऐसी बात नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्यों हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम योग में प्रवेश किए हैं। ऐसा नहीं कि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके कुछ समझ पा रहे हैं, श्रीमद् भागवत से हम कुछ ले रहे हैं पहले, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत बाहर में प्रकट है हमारे सामने शब्द स्वरूप में, और योग हमारे अंदर है, हमारे गुरुदेव जी का, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं।
तो उनके साथ जब हमारा योग होगा, तब जब मंथन हुआ, तब उस मंथन से जो प्रकट हुआ वो हमारे लिए श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत हमारे लिए बाहर से प्रस्तुत शब्द रूप में पढ़ के हम कुछ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत हमारे अंदर योग के कारण जो है वो प्रस्तुत हुई है, जिसके कारण हम उसका अध्ययन करके हम उसे और विस्तृत रूप से जान रहे हैं। ये पूरा डिटेल जो मैंने आपको बताया है, ये आपकी इसलिए बताया गया है क्योंकि आपने बहुत जगह पर श्रीमद् भागवत का कथा वचन सुना होगा, जो बहुत मधुर होता है, जो बहुत ही अच्छा सजावट होती है। लेकिन हम वैसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम वैसे कथावाचक नहीं हैं। हम एक सिद्ध योग साधक हैं जो परिवर्तनों की बात करते हैं कि सिद्ध योग से या योग से जो परिवर्तन आपके शरीर में, प्राण में, मन में और बुद्धि में आते हैं, जिससे आप लिबरेशन की तरफ बढ़ते हैं, उस विषय पर हम मुख्य रूप से बात करते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवत का अध्ययन का हम बात करेंगे सीधी। अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप प्रश्न कर लेना, हम प्रश्नों पर बाद में बात करेंगे। पहले श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और आज से ही हम थोड़ा नोट्स भी बनाएंगे क्योंकि बहुत जगह पर रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे भी कहूँगा, जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन सुन रहे हैं, आप भी एक कॉपी और एक पेन ले लें और कुछ कुछ मुख्य बातें जो है वो ज़रूर आप लिखते रहें, क्योंकि आपको बाद में वो बहुत मदद मिलेगी उससे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें समय लेता रहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा नोट्स बनाऊंगा और फिर मैं नीचे जो हमारा जो डिस्क्रिप्शंस रहता है, तो डिस्क्रिप्शंस में मैं ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप जब ये पूरा सत्संग, पूरा वीडियो देख ले 1 घंटे का, तो आप नीचे से रेफरेंस वाइज उन चीज़ों को देख सकें कि हमने क्या क्या जो है सीखा है। तो ये तो लाइव चल रहा है, जब रिकॉर्ड हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग वगैरह ठीक करके आप ही के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको, मुझे, सबको सुविधा होगी। तो श्रीमद् भागवत का आज हम 8वां जो है अध्याय शुरू करेंगे और उसमें हम पहले मनवंतरों का वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने आपके लिए एक बैकग्राउंड भी बनाया है ताकि आपको थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा लगे देखने में, आपको ये लगे कि हम सचमुच समय, मनवंतर का मतलब होता है समय, ठीक है, मनवंतर का मतलब होता है जो मनु होते हैं, जिनके काल में बहुत सारे युग चलते रहते हैं, 71 युग या 72 युग शायद चलते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतरों का मनु जी का 14 मनुओं, एक मनु का मनवंतर होता है, जिसमें शायद 71 या 72 कुछ पता चलेगा हमें युग रहते हैं। और इस तरह से 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतरों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसा मेरी थोड़ी जानकारी है पहले। और अभी जिस मनवंतर में हम हैं वो है 7वां मनवंतर है, और वैवस्वत शायद मनु है जिनका नाम वैवस्वत है, देख लेंगे, हम पढ़ लेंगे, तो इस पर हम जानकारी है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक बैकग्राउंड बनाया है जिसे आप देखें। तो शुरू करते हैं हम। बैकग्राउंड में लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देखने में, वीडियो देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आए, रुचि आए कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो हम थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, पहले हम आपको ले चलते हैं। कहाँ लेके चलेंगे आपको? ब्रह्मांड में लेके चलते हैं, ब्रह्मांड में लेके चलते हैं। चलिए, आहा, क्या बात है ना। चलिए, तो क्योंकि आज का विषय है समय का, और इसीलिए ये एक 3-4 घंटे लगा के मैंने बनाया है, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने वालों के लिए, क्योंकि अभी क्या है ना, सब शो ऑफ चलता है बहुत, तो अच्छी बात मिस हो जाती है अगर हम थोड़ा सा उसको प्रेजेंटेशन न दें। तो मैंने कोशिश की है। चलिए, तो चलिए शुरू करेंगे। और बीच में हमारा जो भी परिवर्तन हमें समझ में आता है, जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम अपनी जो जैसी भी हमारी समझ में आई है चीज़ वो है। तो अष्टम स्कंद शुरू होता है। अष्टम स्कंद में सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर चित्र है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ये चित्र दिखाने के लिए मुझे अपना वीडियो बड़ा करना पड़ेगा, 1 मिनट।
बहुत ही सुंदर चित्र है भगवान का। ये देखिए, ये बहुत पुरानी, मेरे पिताजी पढ़ते थे 1950 के आसपास लगभग इसकी प्रिंटिंग है इस पुस्तक की। तो पुस्तक बहुत पुरानी है और पिताजी जो है वो बहुत प्रेम करते थे श्रीमद् भागवत से, गले से लगाते थे, पिक्चर को नमस्कार करना, उनके चरणों को चाटना, ये सब वो पता नहीं कैसे ऐसे भक्त होते तो वो करते थे। तो थोड़ी सी रख रखाव में असुविधा होने के कारण थोड़े से पेज जो हैं श्रीमद् भागवत के थोड़े फट गए हैं, लेकिन ये किसी प्रकार की बेअदगी नहीं है या फिर किसी प्रकार की हमने कोई मतलब भगवान के प्रति कुछ ऐसा व्यवहार नहीं किया है। बस ये पुस्तक हमने, हमारे पिताजी, हम किराए पे रहते थे, तो किराए में एक छोटे से घर में एक रूम में रहते थे। 1979 में तो मेरा जन्म हुआ, उससे पहले से ये पुस्तक है। तो हमने बहुत घर बदले। सबसे पहले जब जहाँ हम पैदा हुए थे तब हम झोपड़ी में रहते थे, बहुत छोटी सी पंजाब में। तो हमने लगभग 50 घर, 50 तो नहीं होंगे शायद, लेकिन 20 तो होंगे, 20 एक घर हमने बदले होंगे। तो जब व्यक्ति एक जगह नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी रहता है। आज मैं कलकत्ता में रह रहा हूँ और यहाँ तक आज पुस्तक मेरे तक पहुँचते पहुँचते बहुत जगह हम ऐसी स्थितियों में रहे जहाँ पर हम खुद को भी ठीक नहीं रख पाए और पुस्तक को भी उतनी ठीक से नहीं रख पाए। मंदिर में भी हमने पुस्तक को दे दिया था कि हम नहीं रख पा रहे हैं, तो मंदिर वालों ने लेकिन हमें वापस दे दी पुस्तक। तो पुस्तक ने हमें छोड़ा नहीं जिसके कारण आज हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही क्षमा मांगना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा विचार अपने मन में ना रखें कि तस्वीर जो है वो फट गई है, शायद ख़राब रखी होगी। बस ये थोड़ा सा समय के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये तस्वीर है बहुत सुंदर भगवान की। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। बचपन में पिताजी जब हमें श्रीमद् भागवत का अध्ययन करवाते थे तो हमें भागवत में तो शब्द में तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं था, लेकिन हमें भगवान की तस्वीरें बहुत अच्छी लगती थी। तो पिताजी से कहते थे आप हमें सारी तस्वीरें दिखाते रहो बस। तो तस्वीरें देखने के लिए हम पूरी मत भागवत को पलटते रहते थे। तो उसके कारण भी हो सकता है कि थोड़ा सा तस्वीरें जो है वो ख़राब हो गई। बाकी पूरी श्रीमद् भागवत ठीक है। एक दो तस्वीरें, जैसे एक तस्वीर है ये निकल गई है। चलिए तो हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंध। चलिए, एक श्लोक रहता है हमेशा, कोई भी स्कंद जब शुरू होता है तो उसके शुरू में एक श्लोक रहता है, संस्कृत में रहता है। हम संस्कृत सीख रहे हैं अभी, हमें बहुत अच्छी संस्कृत नहीं आती है, फिर भी हम उच्चारण करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दें। कहते हैं, ईश्वर अप्य भव दि भिक्षु भिक्षुर्वामनोऽपि त्रिभिः क्रमेः त्रिलोकान् क्रांतवान् यो वै स कृष्णः कुरु तात कृपाम। तो भगवान के वामन अवतार जब उन्होंने त्रिभुवन को नाप लिया था और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, उसके बारे में भगवान के बारे में लिखा हुआ है, उनके वामन रूप के बारे में लिखा हुआ है। वो शायद इसमें अध्ययन में आना चाहिए आगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। भगवान श्री गुरुदेव जी को नमस्कार करते हैं, श्रीमद् भागवत को नमस्कार करते हैं, आप सबको भी नमस्कार करते हैं जो सुन रहे हैं, और हम अपने आप को भी पढ़ने के समय नमस्कार करते हैं कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुदेव जी की कृपा से कि हम अध्ययन कर पा रहे हैं आप सबके लिए। अच्छा, तस्वीर हम छोटी कर लेते हैं ना, नहीं तो ब्रह्मांड में खो जाएंगे खो नहीं जाएंगे छोटा कर लेते हैं। एक मिनट इतनी बड़ी तस्वीर अच्छी नहीं लगती ना, छोटा थोड़ा, इतना ठीक है। चलिए, ज़्यादा छोटी होगी।
ये ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जय श्री गुरुदेव। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध, पहला अध्याय, मनवंतरों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, आहा कितना सुंदर शब्द है। कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरुदेव। स्वयंभुव मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया है। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। स्वयंभुव मनु का जो है वो वर्णन हुआ है, उनका वंश का विस्तार वगैरह हो गया है। अब महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि दूसरे जो मनु है उनका भी वर्णन जो है आप हमें सुनाइए। सुखदेव जी से कह रहे हैं। तो ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा। अच्छा, एक चीज़ देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि राजा परीक्षित सुखदेव जी के कह रहे हैं कि गुरु जी आप हमें वो बताइए जो हो चुका है, वो बताइए जो हो रहा है, वो भी बताइए जो होने वाला है। अब यहाँ पर 3 काल हैं। इसका मतलब है कि उनके जो गुरुदेव हैं वो त्रिकालदर्शी हैं। जब आप सिद्ध योग करते हैं, जब हमारे गुरुदेव जी ने हमें सिद्ध योग की दीक्षा दी, मैं अपने गुरुदेव जी से कभी मिला नहीं हूँ, वो यूट्यूब के माध्यम से हमने दीक्षा ली थी 2014 में। 2019 में ही हमें गुरुदेव का योग प्राप्त हुआ। तब तक हम नाम जप पर ध्यान करते रहे। उसके बाद जब योग हुआ तब जाके समझ में आया कि योग क्या होता है, ध्यान क्या होता है, वो सब बाद में समझ में आना शुरू हुआ। तो गुरुजी ने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है कि जब आप इस सिद्ध योग में आगे बढ़ोगे तो आपको अनलिमिटेड भूत और भविष्य की जानकारी होने लग जाएगी। ये योग भगवान श्री हरि का योग है और इसमें इस तरह की घटना, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अनलिमिटेड भूत भविष्य देखा जा सकता है हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार, जो योग से प्राप्त हो सकता है। वही बात यहाँ पर भी श्रीमद्भागवत में भी राजा परीक्षित जानते हैं कि वो गुरुदेव हैं, त्रिकालदर्शी हैं और भविष्य को भी देख सकते हैं। इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं कि भविष्य में भी जो होने वाला है वो भी आप हमें बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभुव आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया है। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। ये 7वां मनवंतर है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए कि हम देखते हैं कि इतने अवतार हुए, ये सारी घटनाएं घटी, ये किस काल में घटी, कब भगवान ने कौन सा जन्म लिया है। तो हम जिस चतुर्युगी में हैं वो चतुर्युगी 7वें मनवंतर में है। और अभी तक जो वर्णन हुआ है पीछे कि कैसे सृष्टि की रचना हुई है, वो भगवान का विवाह हुआ है, जैसे भी जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी की सारी 6 मनवंतरों से पहले हो चुकी है। मतलब कितने हजार साल बीत चुके होंगे उसको, करोड़ों। तो क्या कहते हैं, इस कल्प में स्वयंभुव आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया है। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई। तो पहले मनवंतरों में उनकी उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभुव मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। हे परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही 3रे स्कंद में कर चुका हूँ, जहाँ पर हमें सांख्य योग दर्शन के बारे में पता चला था। अब भगवान, जब उन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिया था, अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। हे परीक्षित, भगवान स्वयंभुव मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। एक वर्णन आता है बड़ा सुंदर,
जहाँ पर विराट पुरुष की रचना होती है, लेकिन कोई भी उन्हें जगा नहीं पाता है। देवी देवता सारे जितने भी होते हैं, कोई जगा नहीं पाता उनको। फिर वो परम पुरुष दूसरी बार प्रवेश करते हैं। पहली बार जब प्रवेश करते हैं, प्रकृति के साथ योग करते हैं, चित्त का निर्माण होता है। फिर चित्त के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में विकृति आती है अहंकार के कारण, तब पूरे विश्व का विस्तार होता है। जब पंचभूत तक तमोगुण, जब अहंकार तमोगुण को विकृत करता है और स्थूल रूप से जब सृष्टि का निर्माण हो जाता है पंचभूतों से, तो एक विराट पुरुष का भी निर्माण होता है, जिसके कान वगैरह, जिसका पूरा शरीर जो है उसी में सारे देवता वास करते हैं। जैसे हमारा मनुष्य शरीर है, वैसे ही वो विराट पुरुष का शरीर है। जैसे हमारे शरीर में सब कुछ वास है, जा पिंडे से ही ब्रह्मांडे, वही वो पहला परम पुरुष जिसे हम कहते हैं कि विष्णु जी सो रहे हैं, तो वो निर्माण हुआ एक ब्रह्मांड में। उस तरह से विराट पुरुष का निर्माण होता है। फिर वही पुरुष जिसके योग से प्रकृति चित्त का निर्माण करती है और वो विकृत होकर आगे आगे जो भी रचना होती है, वही पुरुष कोई उसे नहीं जगा सकता है, वापस फिर से प्रवेश करता है विराट पुरुष में और चेतन हो जाता है। इसी तरह से भगवान श्री गुरुदेव, जब समर्थ सदगुरुदेव जब आपके जीवन में आते हैं, तो वो विराट पुरुष जिसने विराट पुरुष को चेतना प्रदान की, वही समर्थ सदगुरुदेव जिसे हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा कहते हैं, वही वो गुरु है जो हमारे शरीर में जब मंत्र के रूप में, चेतना के रूप में, दीक्षा के रूप में जब प्रवेश करता है, तो हम द्विज होते हैं, आत्मा जागृत होती है और हम अपने स्वयं को जब पूर्ण साक्षात्कार करते हैं, तब अद्वैतवाद सिद्ध होता है। तो वो जो विश्व को चेतन करता है, वो कौन है? जो मनुष्य को चेतन करता है वो है गुरु। तो गुरु परम ब्रह्म है, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता। कौन? विश्व। परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत है। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? भगवान सब के साक्षी हैं, उन्हें बुद्धि, वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत, फिर मध्य तो होगा ही कहाँ से। जिनका ना कोई अपना है और ना पराया और ना बाहर है न भीतर, वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ हैं। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है, वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्य सबसे महत्वपूर्ण है। वो कौन है? जो भगवान है, सत्य है। चलिए ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक चीज़ आई है, उन्हें बुद्धि, वृत्तियाँ या नेत्र आदि इंद्रियाँ नहीं देख सकती। अब जो लोग ध्यान करते हैं, जो साधक ध्यान करते हैं, वो ध्यान में बैठते हैं और दर्शन करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। कभी ये पीछे जो ब्रह्मांड घूम रहा है, कभी इसके चांद सूरज तारे देखते हैं, कभी गैलेक्सियाँ देख लगते हैं, कभी किसी लोक में चले जाते हैं, कभी किसी लोक में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो भ्रम है या नहीं है, है। लेकिन जब भगवान के साथ योग होता है, जब सत्य के साथ योग होता है, तो वहाँ पर आपकी कोई इंद्रियाँ नहीं है, न मन है, न पंच इंद्रियाँ हैं, न बुद्धि है, कुछ भी नहीं है। कैसे आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कैसे करोगे? माया की कोई वृत्ति वहाँ नहीं है, स्मृति नहीं, कुछ भी नहीं है। संसार में ध्यान से वापस आने के बाद आप व्यक्ति को कैसे बताओगे? मुंह से बोल के कैसे बताओगे? कुछ है ही नहीं, बुद्धि वहाँ पहुँची ही नहीं, मन वहाँ पहुँचा नहीं, कोई इंद्रियां, स्पर्श, तन मात्रा कुछ भी नहीं पहुँची वहाँ पर। तो ध्यान से आने के बाद आप कैसे बता सकते हो कि ध्यान में क्या होता है? जब योग होता है ना भगवान श्री कृष्ण से, आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, जिसे तुर्यावस्था भी कहते हैं, उसमें कुछ भी मालूम नहीं चलता। लेकिन हाँ, आप जैसे आप सो जाते हो,
सोते समय पता चलता है कि मैं सो गया हूँ, उठ गया हूँ, लेकिन ध्यान में जाते समय प्राण 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 तक आपकी चेतना जागृत रहती है कि मैं प्राण में हूँ, प्राण प्राण को फील कर रहा हूँ। फिर प्राण लेके चला जाता है उसको, प्राण कहाँ जाता है यहाँ से बात पता नहीं चलता, और वो इतना क्विकली जाता है कि प्राण के बाद आपका जो बाकी का मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र है, ये सब चक्रों की पता ही नहीं चलता, इतनी स्पीड से निकल जाता है। ये प्राण उठा 1 2 3 सेकंड और वो पहुंच गया योग में। फिर जब वो वापस आता है तब जो शरीर की अनुभूति हो रही होती है, या जो भी सांस प्राण जो भी चल रहा होता है, तब पता चलता है क्या हुआ है, ऐसा लगता है फिर से जीवन मिला है। तो वो इंद्रिय अतीत है ध्यान, और वही है जब सारी वृत्तियां रुकी हुई हैं, सारा ये पीछे जो घूम रहा है ना, ये रुक जाता है, स्टिल हो जाता है। योग में कैसा होगा, एक मिनट यार, ये क्या, एक मिनट। ये चल रहा है ना, जीवन चल रहा है। वृत्ति जब आपका योग हो जाएगा, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये रुक गया। ये योग हो रहा है आपका भगवान के साथ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि उस समय कुछ भी नहीं पता, कोई घटना नहीं घट रही, कोई समय नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, माइंड में कुछ भी नहीं हो रहा। और जब आप वापस आ जाओगे ध्यान से, जैसे नीचे आओगे, तब क्या हो जाएगा, वापस सब चलने लग जाएगा। तो वो तो रुका हुआ समय है, समय में वो रिकॉर्ड ही नहीं है ये है ध्यान। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान सबके साक्षी हैं, उन्हें बुद्धि, वृत्तियाँ या नेत्र आदि इंद्रियाँ नहीं देख सकती हैं, तो ध्यान का वर्णन नहीं हो सकता। वही परमात्मा विश्व रूप हैं, उनके अनंत नाम हैं, वे सर्वशक्तिमान, सत्य, स्वयं प्रकाश, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं, और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं। हमने 2-3 दिन पहले एक सत्संग किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम इंडिविजुअली भगवान को देखते हैं कि ये शंकर है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये देव है, ये देवी है, ऐसा है, ये द्वैतवाद में देखते हैं। लेकिन उनकी मूल में देखेंगे तो सिर्फ सत्य ही बचता है, सत्य के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। तो अद्वैतवाद में जब आप साधना में प्रवेश करते हो, तो द्वैतवाद से एक गुरु को देखते हुए जाते हो, आपको पता भी नहीं सत्य क्या है। तो गुरु को ध्यान करते हुए जब आप प्रवेश कर जाते हो, अंदर चले जाते हो, तो गुरु की छवि भी लय हो जाती है, नाम और तस्वीर लय हो जाती है। फिर जो वहाँ से अंदर जो मिलता है, गुरु का जो मूल प्राप्त होता है, वो होता है सत्य। उस सत्य को जब वापस लेके आप संसार में आते हैं, तब देखते हैं कि शिव में भी सत्य है, कृष्ण में भी सत्य है, इसमें भी सत्य है, उसमें भी सत्य है, सारे फिर सत्य स्वरूप हो जाते हैं। फिर सारे संसार को सत्य की दृष्टि से ही देखा जाता है, सही और गलत जो है वो लय हो जाता है। यहाँ से मूल रूप से द्वैतवाद का अंत होना शुरू होता है और अद्वैत सिद्ध होता है। और जो अद्वैती है वो सत्य है, जो न कभी बदलता है, न कभी बदला है और ना ही कभी बदलेगा। सत्य, सनातन, शाश्वत, हमेशा एक जैसा रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ गए, हाँ, तो उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है, वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है, वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। जो सत्य की बात नहीं करता वो भगवान की बात नहीं कर सकता। जो स्वरूपों को देखता है, स्वरूपों के वर्णन करता है कि ये महान है, वो बड़ा है, ये ऋषि बड़ा है, वो ऋषि बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, तुम्हारा गुरु छोटा है, ये गुरु महान है, वो गुरु महान है, ये संत महान है, वो नहीं जानते, वो सत्य को नहीं जानते। वही परमात्मा विश्व रूप है, उनके अनंत नाम हैं, वे सर्वशक्तिमान, सत्य, स्वयं प्रकाश, आत्मा, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं, और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग कर निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि नैश कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्मा से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूँ तो सर्वशक्तिमान भगवान ही कर्म करते हैं, परंतु वे आत्म लाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है।
वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद स्वरूप से ही कर्म करते हैं, स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य को शिक्षा देते हैं। वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। ऐसी प्रार्थना की किसने? मनु जी ने। ये प्रार्थना थी पूरी कि भगवान के बारे में वो क्या बोल रहे हैं। इसके बाद शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। हे परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष। पहले मनु का नाम क्या है? स्वयंभुव मनु। दूसरे मनु का नाम क्या है? स्वारोचिष। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्र के नाम थे द्युमान, सुषेण और रोचिष्मान। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि। ऊर्जस स्तंभ आदि वेदवादीगण सप्तऋषि थे। ऊर्जस स्तंभ आदि वेदवादी गण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम की ऋषि की पत्नी तुषिता थीं। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। क्या बोलते हैं? उन ऋषि जो उस मनवंतर में जो वेदशिरा नाम के एक ऋषि थे, उनकी पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। उनका नाम विभु था। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रत निष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। क्या कह रहे हैं? उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रत निष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। क्या बोल रहे हैं? तीसरे मनु थे उत्तम। पहले स्वयंभुव मनु, दूसरे का नाम है स्वारोचिष मनु। ये आप लिख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। तीसरे मनु जी का नाम क्या था? उत्तम। वे प्रियव्रत थे। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृंजय, यज्ञहोत्र आदि। उसके बाद उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे। और इंद्र का नाम था सत्यजित। मतलब कि हर मनवंतर में इंद्र का नाम अलग होता है, सप्तऋषि भी अलग होते हैं, मनु भी अलग होते हैं। कितनी सुंदर बात है। अच्छा, उस समय धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्यपरायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। चौथे मनु का नाम था तामस। पहले का स्वयंभुव, दूसरे का स्वरोचिष, तीसरे का उत्तम और चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, खयाति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिख। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि थे। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ये वैधृति कहलाए। इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी। वो जो क्या कहते हैं उसको, मगरमच्छ और हाथी का जो युद्ध हुआ था,
वहाँ पे भगवान ने आके हाथी के प्राणों की रक्षा की थी। तो वो इस मनवंतर की बात है, उस मनवंतर की बात है। ठीक है, चलो, रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंद से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे कि गजेंद्र द्वारा, ग्राह के द्वारा गजेंद्र को पकड़ा जाना कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें आती हैं। आज जो हमारा जो विषय है वो सिर्फ मनवंतरों के बारे में है। तो यहाँ तक हमने जो मनवंतर देखे, 4 मनवंतर देखे, कुल हम 7वें मनवंतर में हैं। यानी कि राजा परीक्षित ने बीच में एक प्रश्न पूछा है, जब वो चौथे मनवंतर तामस के बारे में बता रहे थे, वहाँ पे एक कथा का वर्णन आया तो उनसे रुका नहीं गया। तो वो इससे पहले कि 5वें मनवंतर में जाएं, उससे पहले वो कथा सुनना चाहते हैं, जो बड़ी ही प्रिय कथा है। तो ये कथा, ग्राह की कथा जो है, ये चलेगी, जिसे हम अगले सत्संग में, कल जो है ये ग्राह और गजेंद्र की जो 3-4 अध्याय हैं, वो हम कल के सत्संग में पढ़ेंगे। तो कल का सत्संग हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो जो भी सुनना चाहेंगे वो जरूर आए। ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, ये दूसरा अध्याय होगा। उसके बाद गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना, ये तीसरा अध्याय होगा। और हो सकता है कि हम इसे दो दिन में करें। चौथे अध्याय में गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार होगा। और फिर 5वें अध्याय में देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। तो ये आएगा, ठीक। और उसके बाद हमने पीछे 4 मनु किए हैं। तो फिर जब हम ये गजेंद्र की कथा जब पूरी होगी चौथे अध्याय में, उसके बाद हमारा अगला मनवंतर शुरू होता है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपके जानकारी के लिए कि कहाँ पर आपको मनवंतरों की जो जानकारी है, कभी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं किसी बात के लिए, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो 4 मनवंतर पीछे हुए। उसके बाद हाँ, फिर वो रैवत मनवंतर की कथा सुनेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, क्योंकि हम मनवंतरों को पढ़ रहे हैं, तो मनवंतरों को आज पढ़ लेते हैं। ये 5वां अध्याय में होगा, लेकिन इससे हम क्या होगा कि इससे हम बीच के अध्यायों को छोड़कर शॉर्टकट, मतलब कट करके फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह से लिखी गई है चीज़ को, जिस तरह से महाराज परीक्षित ने कथा को सुना है, वैसे ही हम उसका अध्ययन करें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि हम सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम उसका आनंद लेने के लिए भी पढ़ रहे हैं, कि जैसे जैसे परीक्षित जी ने आनंद लिया, वैसे हम भी आनंद लें उस चीज़ का और इस चीज़ को समझें। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे पुस्तक को लिखा गया है, क्योंकि सभी जानते हैं, लिखने वाले भी जानते हैं। और उस समय सुखदेव महाराज भी कह सकते थे कि हाँ, हम आपको ज़रूर सुनाएंगे कथा, लेकिन आप थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट जो भी था, उसमें आप थोड़ा संक्षेप में जो है आप 5वें 6ठे और 7वें मनवंतर के बारे में सुन लीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, परीक्षित की प्रश्न का मान रखा और उनको ग्राह और गजेंद्र के विषय में उन्होंने बताया। तो हम भी जो है जैसा हुआ उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम शुरू से अध्ययन कर रहे हैं, आज 103 दिन हो गए हैं हम लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं। भगवान श्री गुरु की कृपा से हम लगातार ऐसा कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आज हम रख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ था, मुझे मिला था कुछ, ठीक है, चलिए। तो ये श्रीमद्भागवत अध्ययन भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। अब जो कोई प्रश्न होगा आपका तो वो हम ले लेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है। चलिए, तो
शुरू से देख लेते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जो भी आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह, आप भी कथावाचक बन जाएं, इसमें पैसा अच्छा मिल जाता है, ऐसा बहुत कथावाचक है। एस एस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, जो हम कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। और कथावाचक बहुत ज्ञानी होते हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है, संस्कृत का ज्ञान होता है, बोलने का ज्ञान होता है, और वो बहुत बहुत उच्च श्रेणी के लोग होते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है उन पर, और क्योंकि इतने लोग उन्हें सुनते हैं, वो मर्यादा धर्म का पालन करते हैं, भोजन का पालन करते हैं, उनका जीवन बहुत संयम का जीवन होता है। हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम उनके जैसे बन सकें, तो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि मेरी बात आपको लग रही हो, अच्छी लग रही हो, लेकिन हम उस लायक नहीं हैं। हम सिर्फ अपना अध्ययन कर सकते हैं। मेरे स्वयं के अध्ययन के लिए मुझे किसी नियम के पालन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपना अध्ययन करता हूँ। और श्रीमद्भागवत जो है वो मेरा हिस्सा है, या मैं उसका हिस्सा हूँ। तो उस हिसाब से हम स्वयं के लिए अध्ययन करते हैं। आप सुनते हैं, आप अपना अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन कथावाचक में पूरा सब कुछ अलग तरीके से है, ये उस तरह से नहीं है। तो कथावाचक हम नहीं बन पाएंगे। भविष्य में क्या होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम में वो क्षमता नहीं है। ठीक है। और पैसे की जहाँ तक बात है, तो ये जो मैं सत्संग करता हूँ, ये भी आपकी कृपा से चलता है। जो भी लोग सत्संग में सहयोग करते हैं, उनकी कृपा से ही चलता है। हम तो कोई नौकरी नहीं करते। तो बाकी जो भी धन जो भी मनुष्य को प्राप्त होता है, वो गुरु की इच्छा से ही होता है। तो जो भी है उसमें सेटिस्फाई रहें और खुश रह के वो काम करें तो भी अच्छा है। और अगर रोते रहेंगे तो भी उसने काम करवाना ही है। तो हम रो के करें या हंस के करें, करना है, गुरु ने करवाना है तो वही करवाना है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे वीडियोस बनाएं, शॉर्ट वीडियोस बनाएं, लोग उन्हें देखें और हमें थोड़ा सा धन लाभ हो, ताकि परिवार को चलाने में हमें सहायता मिले। वो हमारी कोशिश है। उससे हम ये नहीं कह रहे कि हमें धन नहीं चाहिए, नहीं, उसके बिना जीवन नहीं चलता। ठीक है, जो भी सहयोग करते हैं आपका धन्यवाद है। पुखराज माली कह रहे हैं, जय गुरुदेव, चेतना ऊपर चढ़ के वापस नीचे क्यों आती है? जब तक आप में एक परिवर्तन स्थिर नहीं होता है, तब तक वो वापस चेतना नीचे आ जाती है। जैसे आप अगर पतंजलि ऋषि का जो योग है, पतंजलि योग है, आप देखिए, इसके 4 सूत्र हैं, वही मुख्य हैं सबसे। पहले सूत्र में क्या कहते हैं? पहले सूत्र में कहते हैं अथ योग अनुशासनम, अब योग शुरू होता है। दूसरा में क्या कहते हैं? योगाश्च वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तीसरे में क्या कहते हैं? तदा दृष्टः स्वरूपे अवस्थानाम, तो योग होने के बाद जब तक योग में रहता है तो सब रुका रहता है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, सब रुक जाता है। ठीक है। अब जब वो योग से यहाँ योग होता है, ठीक है, अब जब मनुष्य का योग शुरू होता है, जब वो आत्म रूप से जागृत होता है, तो उसकी चेतना नीचे है, लेकिन प्राण उसको धक्के से ऊपर ले जाता है, यहाँ योग हो जाता है आत्म रूप में, आत्मा परमात्मा का मेल होता है आत्मा जागृत होने के बाद। लेकिन वो 15 मिनट के लिए, जैसा गुरु की आज्ञा होती है कि 15 मिनट ध्यान करो, तो उसमें 2 मिनट 3 मिनट धीरे धीरे ध्यान गहरा होता है। तो वापस जब ध्यान खुलता है तो उसकी चेतना वापस वहाँ आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो चेतना है वो संसार ब्रह्मांड के ऊपर की चेतना है, त्रिगुणातीत चेतना है यहाँ पर। ठीक है। लेकिन हम अभी योग में हमने सिर्फ प्रवेश किया है, अभी हमारी यात्रा चलेगी। तो आप सोचो, आप एक पॉइंट पे थे जब आप योग में गए थे, वापिस आए तो उस पॉइंट से समझो थोड़ा ऊपर उठ गए, फिर योग हुआ, फिर वापस आए, फिर ऊपर उठे हुए। तो हर बार योग, हर दिन जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है उसमें हर क्षण परिवर्तन होता है। तो ये नहीं है कि आप धीरे धीरे, और लगातार कॉन्टिन्यूस इंक्रीमेंट है चेतना का। ठीक है। और जब साधना इतनी गहरी हो जाएगी तो चेतना जब यहाँ स्थिर हो जाएगी, आके यहाँ पर स्थिर हो जाएगी, तब आप आसक्त मुक्ति, तब उसे कहते हैं मुक्ति, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रहेगी। तो ये दर्शन है ना, पूरा संसार का दर्शन है, कैसे फंस रहे, गिर रहे, उठ रहे, जा रहे। तो धीरे धीरे हो गया, एकदम से नहीं सहन कर सकते ये चीज़ों को। तो इसीलिए वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, तो वापस जब आ जाते हैं दूसरे समय में,
वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष हो जाता है। तो ये आपकी साधना का हिस्सा है। राम सिंह कह रहे आप अच्छे से समझा सकते हैं इसलिए बोला। हाँ मैं जानता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन कथावाचक सिर्फ पैसे के लिए नहीं बन सकते, क्योंकि वो गुरुदेव की मर्यादा की उल्लंघना होगी। तो लोग मुझे समझते भी हैं कि हम कथावाचक करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे गुरुदेव जी हमें आत्म अध्ययन का आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन कथा प्रवचन हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ अपने परिवर्तन को ही लोगों को दे सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए, लोगों का मन बहलाने के लिए हमारे जीवन में समय नहीं है उस चीज़ के लिए। तो सिर्फ आत्म अध्ययन, आत्म साक्षात्कार, अपने अनुभवों में अपने आने वाले परिवर्तनों को संसार को बता सकते हैं। उसके लिए श्रीमद् भागवत की सहायता ले सकते हैं, अन्य पुस्तकों के अध्ययन की सहायता ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने परिवर्तन को बतलाने के लिए करेंगे। दुनिया का मनोरंजन करके या उनको पाप और पुण्य की दृष्टि से पुण्य देने के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए, वो कर्म हमारे जीवन में संभव नहीं है। हम सिर्फ अपना परिवर्तन बताएंगे, और दूसरा व्यक्ति भी अगर परिवर्तन करना चाहे तो वो भी योग में आए और परिवर्तन करे। तो हमारा मुख्य रूप से जो प्रचार है वो हमारे परिवर्तनों का है, जो हमारे गुरुदेव ने हमें दिया योग के माध्यम से, जिसे संसार को जानना चाहिए कि सब में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, चलिए। रीना जी कह रही हैं बहुत रोचक बातें करते हैं आप, शब्दों के जादूगर हैं, हम सबको बांध कर रखते हैं। अच्छा चलिए, ये तो मेरी प्रशंसा होगी, लेकिन आपको सच में ये बता रहा हूँ कि हम कुछ स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है कुछ भी। तो सत्य, जो भी सत्य हमें अनुभव होता है, जो भी सत्य को हम सामने रखते हैं, तो आपको बांधने वाली जो डोर है वो सत्य की है। तो अगर मैं झूठ बोलूँगा तो आप उस चीज़ को, मतलब अगर आपके अंदर सत्य नहीं होगा या आपके अंदर सत्य है, मैं झूठ बोलूँगा तो वो योग होगा नहीं। तो कोई चीज़ किसी को बांध रही है ना, चुंबक पकड़ रही है किसी चीज़ को, तो वो बांधने वाली जो चीज़ है वो है सत्य। आपके अंदर सत्य है, तो अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ तो बंध जाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा उसके सुनने के लिए। ठीक है, झूठ जहाँ पर होगा, जिस व्यक्ति में झूठ होगा और कोई झूठ बोल रहा होगा, तो झूठ से चिपक जाएंगे। तो झूठ झूठ से योग करता है और सत्य सत्य से योग करता है, झूठ और सत्य का योग नहीं होता है। ठीक है, तो ये कारण है, इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है, विशेषता सत्य की है, बांधने वाले की है। जिसने हमें बांधा उसी ने आपको बांधा। चलिए, और कुछ। संजीव शर्मा कह रहे हैं किसी धर्म गुरु से ऑनलाइन ली गई दीक्षा शास्त्र सम्मत नहीं मानी जाती, क्योंकि वह गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप नहीं होती। ये प्रश्न आपने पहले पूछा था, मैंने क्या इसका पहले जवाब दिया था? मुझे याद है, मैंने जवाब दिया था। धर्म गुरु, मैं फिर से जवाब देता हूँ, शायद आपने वो फिर सत्संग पूरा देखा नहीं होगा। फिर से, आपका प्रश्न अच्छा है, मैं फिर से इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। संसार में कोई भी धर्म गुरु दीक्षा देने के लिए सही नहीं है। धर्म गुरु दीक्षा दे ही नहीं सकता। धर्म गुरु से दीक्षा लेना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जो दीक्षा देता है, दीक्षा क्या होती है? दीक्षा क्या होती है? मैं एक बार एक मंदिर में गया, तो वहाँ पे जो पंडित जी थे, जब मैंने वहाँ पर भगवान श्री गुरुदेव का प्रचार किया, कुछ योग की बातें बताई, तो कुछ लोगों, तो वो पंडित जी बड़े थोड़े गुस्सा हो गए थे पंडित जी। तो पंडित जी, जब मुझे पता चला कि वो गुस्सा क्यों है मुझसे, तो उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी लोग आप आए हो, अपने गुरुजी का प्रचार करने आए हो, योग का प्रचार करने आए हो, जिसमें इनको बड़ा रस आ गया है, और ये सारे के सारे इनके शिष्य हैं, और ये शिष्य हैं, तो मैंने कहा ये गुरु हैं? बोले हाँ। मैंने कहा क्या दीक्षा देते हैं? तो वो कुछ दीक्षा नहीं है, बस वो मंदिर में जैसे बैठते हैं ना पुजारी, तो वो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, या फिर वो खुद भी उन्होंने आत्म जागृति को प्राप्त नहीं किया। लेकिन धर्म गुरु इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो, मैं हिंदू धर्म में हूँ, वो हिंदू धर्म में है, मैं मुस्लिम धर्म में हूँ तो मुस्लिम धर्म में, मैं सिख धर्म में हूँ तो सिख धर्म में हूँ। तो मेरा धर्म गुरु, जैसे एक व्यक्ति था जिन्होंने शुरू में सत्संग को सहयोग किया था बड़े अच्छे स्तर पर, उन्होंने कहा, वो डर गए जब योगिक क्रियाएं हुई, कुंडलिनी जागृत होकर जब क्रियाएं होती हैं, तो वो डर गए क्रियाओं से कि मैं ऐसी क्रियाएं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है। तो वो सिद्ध योग को छोड़कर चले गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों छोड़ दिया आपने? तो उन्होंने कहा कि मुझे क्रियाओं से डर लगता है, और मैं ये चाहता हूँ
कि मैं अपने धर्म में ही इस पथ पर आगे बढ़ूं, इसलिए मैंने गुरुद्वारे में जाकर मैंने अमृत छक लिया है और मैंने अपने गुरु से ये कहा है कि मुझे क्रियाएं मत करवाना और मैं सिर्फ ऐसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो ये जो बात है कि मैं अपने धर्म गुरु से दीक्षा लेके आगे बढ़ूंगा, वो कहीं भी नहीं बढ़ता। मुझे अब बताओ गुरु नानक देव जी का धर्म क्या था? अगर कोई कहे सिख, तो मैं मानता हूं कि उसको ज्ञान नहीं है। फिर जो आत्मज्ञानी होता है, जो गुरु समर्थ सदगुरुदेव होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। धर्म गुरु अलग अलग होते हैं, सिखों में अलग होते हैं, ईसाइयों में अलग होते हैं, मुस्लिमों में अलग होते हैं, ये सब होते हैं। ये धर्म गुरु नहीं है, इनसे दीक्षा का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये आत्म दीक्षा नहीं देते। इसीलिए ये शास्त्र सम्मत नहीं हो सकता है। दीक्षा देने का अधिकार उसको है जिस पर दो की कृपा हो। दो की कृपा, दो कौन? एक अपने गुरु की जो गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है, और दूसरी उस नील पुरुष की जो अजन्मा है। अजन्मा नील पुरुष के बिना गुरु पद प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अजन्मा नील पुरुष ही है जो हृदय में जन्म लेता है। और वो किसके माध्यम से जन्म लेगा? जिसको उसने चेतना के प्रसार के लिए चुना है कि तुम विश्व में गुरु बनो, तुम पर तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद है, और मैं नील पुरुष जन्मा भी, तुम जहां मुझे जगाओगे मैं वहां जग जाऊंगा। तो कैसे जगूंगा? और मैं जगूंगा तो क्या होऊंगा? तब उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं वहां स्वयं को सृजन करता हूं जहां ग्लानि होगी और मुझे पुकारा जाएगा, तुम जाओ साधकों को साधना दो, और जब साधन पथ पर त्राहिमाम करेंगे, माया से लड़ नहीं सकेंगे, तब तुम्हें पुकारेंगे, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव बचाओ, वासनाएं, आसक्तियां ये सब मुझे घेर रही हैं, मार रही हैं, मैं वासना में डूबता जा रहा हूं। एक तरफ मैं हरि 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 कर रहा हूं और दूसरी तरफ वासना में ग्रस्त होता जा रहा हूं। हे हरि, हे गुरु स्वरूप हरि, मुझे बचाओ। तब तुम्हारा उसकी इस पुकार पर मैं तुम्हारे माध्यम से उसके हृदय में जन्म लूंगा। तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन पूछते हैं सृजन करके क्या करोगे? तो कहते हैं पापियों का तमोगुण का अंत करूंगा, सतोगुण का उत्थान करूंगा, धर्म को फिर से स्थापित करूंगा। ये जो नील पुरुष को आपके हृदय में जन्म देता है वो गुरु है, और वो कोई धर्म गुरु नहीं है, और वही शास्त्र सम्मत है। और अगर वो गुरु है तो वो शरीर नहीं है, वो चेतना है। तुम कहीं भी बैठे होंगे, अगर वो सच्चा गुरु है, उसके अंदर सत्य है, तो सत्य को टेलीविजन रोक नहीं सकता है, सामने सामने रोक नहीं सकता। वो स्वप्न में आके भी तुम्हें चेतन कर सकता है। उसकी वाणी अगर तुम्हारे कानों में पड़ जाए तो तुम्हें चेतन कर सकता है। इसीलिए मैंने जब भगवान श्री गुरुदेव से ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से दीक्षा ली थी, तो 5 वर्ष तक मैंने नाम जपा। मुझे मालूम नहीं था साधना क्या होती है। जब साधना करते करते ऐ जपा जाप के माध्यम से चेतन मंत्र का जब ऐ जपा जाप लग गया, 24 घंटे वो चलने लग गया, तब जीवन के सारे दूसरे रास्ते उसने बंद कर दिए और एकमात्र एक मार्ग खुला रखा कि अब गुरु को समर्पित हो जा, वरना मृत्यु को ग्रहण कर। तब गुरु जी को समर्पित किया कि मरने वाले हैं, आपकी शरण में आए हैं, अंतिम समय में स्वीकार कर लो। तब भगवान श्री गुरुदेव के प्रति एकनिष्ठ होने के बाद, तब तक गुरु भगवान शरीर छोड़ चुके थे। मैं गुरुदेव से कभी नहीं मिला। उसके बाद ही मेरा योग हुआ, उसके बाद ही मुझे योग का ज्ञान हुआ, आत्म साक्षात्कार हो रहा है, जिसके दर्शन के आधार पर यह सत्संग चल रहा है। यही मेरा प्रमाण है और यही मेरे गुरुदेव का प्रमाण है कि सच्चा गुरु किसी बंधन से या किसी बाध्य से रुकता नहीं। अगर वो सच्चा है और तुम सच्चे हो तो वो तुम्हें कहीं भी जागृत कर सकता है। और वो कोई धर्म गुरु नहीं है, वो तत्व है, गुरु तत्व है। ठीक है, अब इस बात का मैंने आपको ठीक से जवाब दे दिया है। इसके बाद भी अगर आपका संशय रहता है तो आप 10-15 सत्संग करो और फिर देखो कि हमारी चेतना में कुछ आध्यात्मिक परिवर्तन नज़र आता है, तो आपको समझ में आएगा कि वो गुरु कृपा है, किताबों से नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि गुरु शरीर नहीं है, वो समय के साथ बंधा नहीं है, उसको संसार की कोई भी दीवार रोक नहीं सकती है। वो कहीं भी किसी भी माध्यम से पहुंच सकता है। जैसे मेरे माध्यम से तुम तक पहुंच रहा है, वैसे वो टेलीविज़न के माध्यम से मुझ तक पहुंचा। सारे उसके माध्यम है। ठीक है, चलिए और कुछ बस। ठीक है, चलिए तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं और कल मिलेंगे हम लोग। कल हम जो पढ़ेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, वो हम करेंगे ग्राह और गज का जो सुंदर चरित्र आता है वो पढ़ेंगे। ज़रूर आइए कल, और कल फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर पूछिए। हमारी क्षमता के अंदर हुआ तो हम प्रयास करेंगे।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। आप सब पर भगवान श्री गुरुदेव की कृपा बनी रहे और साधना जो है आपकी वो आगे बढ़े। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।